गाइस गुड मॉर्निंग। और आज है इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, जिस दिन पर हमारा ये देश और ये मुल्क आज़ाद हुआ था। क्या सच में हुआ था? क्या आप लोगों को लगता है कि हमारा देश आज़ाद अभी तक भी हुआ है? हमारा देश का जो हालत है, ज़रा ये सोच के सोचो कि सच में हमारा देश इंडिपेंडेंस है। अब जो रिसेंटली जो चल रहा है ना, दिल्ली के डॉगेस को उठा के ले जाया जाएगा, क्या लगता है आप लोगों को? हमारे यहाँ के सड़कों पे जो छोटे छोटे बच्चे लोग रहते हैं, कुछ कुछ एरिया में, जैसे कि कोलकाता, हावड़ा, ये सब भी स्टेशन में। बाकी की अब कुछ कुछ स्टेशन में देखोगे कि ऐसे कुछ कुछ बच्चे हैं, वो लोग उन लोगों को भी कुछ एनजीओ या कुछ अनाथ आश्रम ऐसे कुछ भी जगह पर ले जा सकते हैं। उसका वहाँ पर ट्रीटमेंट भी करे। एक तो उसका ना कपड़ा है उन लोगों के पास, ना खाना है टाइम के। उन लोगों को ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उसका सहायता नहीं कर पा रहा है। तो आप लोग कैसे सोचते हो कि इन डॉगेस को ले जाके वो लोग अच्छे से रखेंगे या खाना बना खिलाएंगे? कुछ दिनों बाद देखना कि खबर आई है कि सारे डॉगेस को चाइना या इस कुछ टाइप देश, चाइना नहीं बोलूँगा, और भी कुछ कुछ टाइप के देश है जहाँ पे इन सारे इंसानों को खाया जाता है, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि ज़रा डीपली सोचो, क्या सच में हमारा देश इंडिपेंडेंस है? ये जो था कुछ दिन पहले का तिलोत्तमा, उसका भी अभी तक कुछ भी हुआ? वो केस इतना मिचिल, इतना इतना सब कुछ के बाद भी उन लोगों को देखो, जिन लोगों ने ये सब किया वो खुले आम घूम रहे हैं, और हम लोग बेवजह इतना मिचिल किए थे, इतना इतना सब कुछ किए थे, मतलब कि इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ा उन लोगों को। और ये मासूम मासूम डॉगीज ये क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। अगर तुम उसको जाके परेशान करोगे तो वो तुम्हें काटेगा ही, ये 100%। लेकिन वो तुम्हें कुछ नहीं कर रहा है, तुम उसे कुछ नहीं कर रहा। अगर आप उन लोगों को प्यार से बुलाओगे ना, वो दौड़ दौड़ के आपके पास आएगा। एक बिस्किट से ना Z+ सिक्योरिटी मिलता है, जो हमारे यहाँ के पुलिस से नहीं मिलता है। तो मेरा कहना यही है, आज के ब्लॉग्स में यही से शुरू करती हूँ। और ये सब बात मैं बोलना बहुत कुछ ही चाहती हूँ, लेकिन क्या होता है ना, ये सब बातें जिस चैनल में या जिस क्रिएटर के ब्लॉग में आता है, या तो कॉपीराइट दे देता है, या तो स्ट्राइक पड़ जाता है, या कुछ भी आप मतलब कुछ ना कुछ तो हो जाता है, क्योंकि ये सब बोलने का हक हम लोगों को नहीं है। तो चलो छोड़ो इन सब बातों को। मैं इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा देश इंडिपेंडेंस नहीं है। अंग्रेज़ों से ज़्यादा जुल्म तो ये सरकार कर रहे हैं, हमारे वेस्ट बंगाल की सरकार भी कर रहे हैं। बाकी देशों का या बाकी राज्य का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे राज्य का ना ही शिक्षा के दिख से ना अच्छा है, ना कुछ खाने के दिख से कुछ अच्छा है। या यहाँ के सड़कों को जो हाल है, आप लोग देखोगे तो लगेगा कि ये सड़क है या ये रास्ता है। मतलब कि इतना बड़ा बड़ा गड्ढा, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है कि बोलो ही मत। मतलब कि बच्चे लोग स्कूल में जा रहे हैं ड्रेन्स पार करके, या उस मतलब कि स्कूल जाते जाते ही उस गड्ढे में जो पानी होता है ना, उससे कपड़ा गंदा सबसे ज़्यादा होता है। सड़कों की जो हालत है, अगर कोई पेशेंट को कुछ हो जाएगा ना, तो उसे हॉस्पिटल पहुंचाने में जो वक्त लग जा रहा है आजकल के दिन में, मतलब कि वो पेशेंट जिंदा रहेगा कि वही बहुत काफ़ी है। और यहाँ के तो हॉस्पिटल में बोलो या नर्सिंग होम में बोलो, मतलब कि हालत इतना ख़राब हो गया है कि तुम अगर पहुँच भी गए तो तुम्हारा चिकित्सा भी नहीं हो रहा है अच्छे से या ठीक से। उसके बाद भी छोड़ो, कुछ तो होना चाहिए। कुछ भी नहीं हो रहा है यार मेरे देश में या हमारे राज्य में। 15 अगस्त मनाने आ गए हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाने आ गए हैं। ये हम लोगों का जो हाल है ना, जब सरकार को लगेगी तो सरकार को पता चलेगा कि आम जनता क्या कर सकता है। और आम जनता क्या कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ के पुलिस को देखो। और एक हफ्ते का कुछ ही, जो एक दीप नाम का लड़का था जो तमिलनाडु के आदियोगी में जा रहा था, तो उसके बारे में ही सोचो। लोग आजकल की गांजा या दारू जो भी कहो, सड़कों पे घूम घूम के खा रहा था, या क्या उन लोगों के रास्ते में आके हल्ला कर रहा था? नहीं कर रहा था। वो शांति से बैठे कहीं पर भी नशा कर सकता है। वहाँ पर 5 मिनट भी नहीं लगा कि पुलिस पहुँच गया। यहाँ पर देखो, कोई लड़की अकेले जा रहा है, तब कोई पुलिस नहीं आएगा। अगर कहीं पर कुछ एक्सीडेंट या कुछ झमेला कुछ हो जाए, तब भी पुलिस नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर उसको कुछ मिलेगा नहीं ना। एक लड़का एक एक्सीडेंट में कुछ दिन पहले एक लॉरी में
3 घंटे तड़प तड़प के मर गया। अगर पुलिस चाहे तो कुछ भी कर सकता था। क्रेन ला के तब उठाने के पहले, वो 2 घंटे पहले अगर उठा लेता तो लड़का बच जाता। उसके घर में भी उसकी पत्नी था, लड़का लड़की, उसके बच्चे भी थे, माँ बाप भी थे। आप सोचो कि उन लोगों का हालत क्या हो रहा है। और एक कहीं भी मार्ट पे बोलो या किसी मंदिर के पीछे, जहाँ भी उन लोगों का मतलब है कि गांजा फूक रहा था, तो फूक सकता है भाई, या दारू भी पी सकता है। पर कितने सड़कों पे लोग दारू मौत गांजा पी के कार चला रहा है, क्योंकि उन लोगों को क्यों नहीं कहा जा रहा है? क्योंकि वो अमीर लोग हैं, उसका पॉलिटिक्स से हाथ जुड़ा हुआ है। जो जुल्म होता है ना, वो मिडिल क्लास या लोअर क्लास, इन सब में ही होता है, क्योंकि हायर क्लास लोगों के पास तो लंबे लंबे हाथ होते हैं। तो मैं बहुत कुछ बक गई यार, छोड़ो, इतना ही। तो मुझे भी रेडी होना है, दुकान जाना है, और दुकान जाने के बाद काम भी है। 10 बज के ओवर हो गया है, 10 बज के 10 हो गया है। चलो हम दुकान जाते हैं। ये सब बात बोल के भी कुछ नहीं होगा, फिर भी अगर दिल को आता है ना तो बक ही जाती हूँ। तो आप लोग चाहो तो इसको जल्दी से शेयर करो, क्योंकि हम इंडिपेंडेंस नहीं है यार। और ये सब वीडियो देख लो, उसके बाद बोलना। मैं कुछ कुछ क्लिप्स आप लोगों को दिखा रही हूँ कि सच में हम लोग इंडिपेंडेंस है या नहीं। अलविदा, अलविदा आप सभी को जा रहा हूँ। कहाँ पता नहीं, अब शायद प्यार से बुलाने पर नहीं आऊंगा दुम हिलाते हुए। नहीं देख सकोगे मेरी प्यारी निगाहों को, नहीं बांट सकूंगा बेशुमार प्यार, कर जाऊंगा तुम्हारी गलियों को सुना। फिर किसे बुलाओगे प्यार से? ए रानी, कालू, मोंटी, शेरू, भूरू, क्योंकि छीना जा रहा है मुझसे मेरा घर। हाँ, सोता था तुम्हारी चौखटों पर, गाड़ियों पर, लेकिन मैं उसे ही अपना घर मानता था, और तुम्हें अपना परिवार। शायद मैं बेजुबान हूँ, इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है, लेकिन तुम तो नहीं हो। मम्मी, दीदी, भैया, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे डर लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में बड़ा आदेश देते हुए कहा कि दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्ते के भीतर पकड़कर सड़कों से हटा दिया जाए और उन्हें दोबारा सड़क पर न छोड़ा जाए। यहाँ के नेहरू विहार में 9 साल की मासूम बच्ची की लाश फ्लैट के अंदर एक ब्रीफ केस में मिला है। कोलकाता के आरती का रेप और मर्डर मामले का आज 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिला। इसमें दिखा रहा है आरके डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2, और ये मैंने अभी एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने, ऑन द स्पॉट। अब मैं वहाँ जा भी नहीं सकती हूँ, इतनी दूर, यहाँ से वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। उधर बच्चों को खदेड़ कर दौड़ा के भगाया जा रहा है, पुलिस जो है बल प्रयोग भी कर रही है। और आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि वो कौन सी उम्र में शादी करनी चाहिए और कौन सी उम्र में नहीं? उन जहाँ कथा होनी थी सृष्टि की, वहाँ चर्चा हो रही है लड़कियों के चरित्र की। जहाँ धर्म समझाया जाना था, वहाँ महिलाओं पर लांछन लगाए जा रहे हैं। आहट से डरियो डरियो वे, आहट से डरियो डरियो वे, खौफ के अंदर लग गए डेरे। हौले से चलियो चलियो वे, हौले से चलियो चलियो वे, रखता दे काले काले चेहरे, डर डाडा डसे वे, और मंजिल हंसे वे, डर डाडा डसे वे, और मंजिल हंसे वे। ये कमाल बस पूछना पूछना, मेरा हाल चाल बस पूछना पूछना, अल्लाह बनाल करा नाल करा नाल करा, मैं तो ओला ओला ओला। पंखों में उसके मौत छुपी थी।